गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अंशुल जैन मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो हर एग्जाम का पार्ट है, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, सेंट्रल एग्जाम्स हो या पीएसबी, एसएससी हो या कोई भी अन्य एग्जाम। तो आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज नंबर्स डू वंडर्स। इसमें हम आपको 4 टॉपिक्स पढ़ाएंगे जिन्हें मैंने सेक्शन वाइज बांट दिया है। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। और देखेंगे कि इनमें आने वाले क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। तो सबसे पहले हमें करना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन मतलब नंबरों को किस तरीके से बांटा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो, रियल, इमेजिनरी, मतलब वास्तविक और काल्पनिक। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? -1, -2, 0, 1/2, 4, √36। ये सारी संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके अंदर रूट में माइनस का साइन हो, जैसे कि -2, -33। अब ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे अंदर माइनस का साइन आए। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 33 का रूट और -1। रूट ऑफ -1 क्या होता है? आई होता है। आयोटा बोलते हैं इसे। रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? आई, √33 आई। अब अपन चलते हैं रियल नंबर्स को और कैसे सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है उसकी ओर। चलिए अब रियल नंबर्स को देखते हैं। रियल नंबर्स की सब कैटेगरी जो तो दो चीजों में बांटा गया है इसे, इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर्स यानी पूर्णांक, डेसिमल माने दशमलव। चलिए तो हम दशमलव की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। डेसिमल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम डिवाइड करें वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 3/5। जब आप 3/5 को डिवाइड करोगे, 3 को 5 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा? 0.6। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3/4। जब 3 को 4 से भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा? 0.75। तो ये कौन से डेसिमल्स हो गए? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग में क्या आ जाएंगे? आपने देखा होगा, जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 10 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 3.3333। इसी को क्या लिख सकते हैं हम? 3.3 का भाग। ऐसी संख्याएं जो रिपीट होने लगे वो क्या हो जाएंगे? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जो रिपीट नहीं होते, जैसे कि √2 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसका 1.41 एंड सो ऑन। इसके आगे भी हमें पता नहीं है कहां तक जाएगा। अब हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को मिला के क्या बनता है। जो ये टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है, इसको मिला के हम क्या बनाते हैं? इसको मिला के बनाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए आपने 0.75 को कितना लिखा है? 3/4। 0.6 को कितना लिखा है? 3/5। 3.333 मतलब 3.3 को कितना लिखा है? 10/3। तो ये सारे नंबर्स कैसे हुए? p/q फॉर्म में लिखे हो गए। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसे क्या बनाएंगे हम? इररेशनल नंबर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखा नहीं हो सकता। आइए देखते हैं रैशनल और इररेशनल को। चलिए समझते हैं रैशनल और इररेशनल। रैशनल नंबर वह संख्याएं जिन्हें आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं।
एक कंडीशन है क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इर्रेशनल संख्या क्या है जिन्हें आप पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, हमने एग्जांपल्स पीछे देख लिए हैं। पी बाय क्यू फॉर्म मतलब 3/2। अब आप देखिए इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 0 -1 और आप बोलेंगे 5/7 माइनस का 5/7। देखिए इन सभी में जो जिनके नीचे फ्रैक्शन में क्यू की वैल्यू नहीं आ रही, इन सभी के लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू बराबर 1 है। देखिए आप लिख सकते हैं 1/1 2/1 3/1 4/1 0/1 -1/1। पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जांपल दे देता हूं दोबारा से। क्या एग्जांपल आएंगे, √2 √3 पाई। देखिए पाई की वैल्यू आपको बताई जाती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। चलिए रैशनल पढ़ा, रैशनल की सब कैटेगरीज होंगी। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, ऐसा बोल देते हैं नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव। ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव और नॉन नेगेटिव हैं वो सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स जैसे कि -3 इंफिनिटी तक, इनमें क्यू की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। इंटीजर्स के लिए क्यू कितना रहेगा, हमेशा 1। ये पी बाय क्यू फॉर्म के वो नंबर हैं जिनमें हमेशा क्यू कितना है, 1 है। तो नेगेटिव नॉन नेगेटिव जैसे कि 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे -इंफिनिटी से -2 -1। तो नेगेटिव और नॉन नेगेटिव नंबर्स मिलाकर क्या बना, हमारा इंटीजर्स बना। अब नॉन नेगेटिव पे आ जाते हैं। नॉन नेगेटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। नॉन नेगेटिव को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। अब इन्हीं होल नंबर्स में से अगर हम 0 हटा दें 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये कैसी संख्याएं हो गई, आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ये कैसी संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ठीक है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स। कैसी संख्या हो गई, नेचुरल नंबर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स के हमने क्या डिविजन्स कर रखे हैं। नेचुरल नंबर्स का डिवीजन देखते हैं। नेचुरल नंबर्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, प्राइम कंपोजिट। प्राइम अभाज्य संख्या है, कंपोजिट भाज्य संख्या है। देखते हैं प्राइम संख्याएं कौन सी, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसी संख्याएं हैज ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 गुणनखंड हो, वो संख्याएं कौन सी होंगी, हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कितने, 2। कौन से 2, एक वही नंबर और एक 1। 2 फैक्टर्स कौन से, एक तो वही नंबर एंड 1, नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो वो कौन सी संख्या होगी, प्राइम अभाज्य संख्याएं होंगी। कंपोजिट संख्याएं मतलब एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, वह संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं पहले प्राइम नंबर्स के। 2, अब देखिए इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक तो 2 और एक 1। 3, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 3 1। 41, इसके भी 2 फैक्टर हैं, 41 और 1। तो ये ऐसी सारी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, वे क्या होंगी, प्राइम अभाज्य संख्याएं होंगी। कंपोजिट नंबर पे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं। 12, कितने फैक्टर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 6 एंड 12। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखिए ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। 10, कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 5 10, 4 फैक्टर्स हैं। तो जिनके 3 से अधिक या 3 फैक्टर्स होते हैं, वे सारी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। और जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वे सारी संख्याएं कैसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स। तो आप सभी को जैसे पता है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से नहीं। चलिए लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद कौन सा नंबर है बताइए? 17, 19 और आगे बोलिए, देखते हैं 29, 31 एंड सो ऑन। तो अब इसी पे देखते हैं कुछ। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और ओनली इवन, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र सम संख्या है जो प्राइम है। उसके बाद 3, 5, 7, ये एक ऐसा पेयर है जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका रेफरेंस 2 है और जो कैसे हैं? प्राइम है। देखिए 3, 5, 7 एकमात्र ऐसा पेयर है जिसके बीच का डिफरेंस कैसा है? सेम है। 3 + 2 5, 5 + 2 7। अब प्राइम में एक और चीज होती है, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम मतलब ऐसे पेयर्स जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो, जैसे कि 11, 13 इनके बीच का डिफरेंस 2, 17, 19 इनके बीच का डिफरेंस 2। तो ये कैसे पेयर्स हो गए? ट्विन प्राइम पेयर्स हो गए। कैसे? 11, 13 और 17, 19 ये कौन से नंबर हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। अब हमें पता है कि 1 से लेके 50 तक, ये वाली बात याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो याद रखना है 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 1 से 50 तक कितने हैं? 15 हैं। 50 से 100 तक कितने हैं? 10 हैं। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, बताओ 1 से लेके 100 तक कितने हैं? तो आप कितने बताओगे? 10 और 15 25। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 तक? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे चलिए देखते हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रिवर्स प्राइम नंबर्स। हमसे पूछा जाता है कि ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हैं जिनका अपोजिट या रेसिप्रोकल करने पे, डिजिट्स इंटरचेंज करने पर वो भी प्राइम रहेंगे, वो भी प्राइम रहेंगे। तो ऐसे कितने संख्याएं देखिए, 13, 31 1, 17, 71 2, 31, 13 3, 37, 73 4, 71, 17 5, 73, 37 6, 79, 97 7, 97, 79 8। तो ऐसे कितनी प्राइम नंबर्स हैं जिन्हें हम अगर डिजिट्स इंटरचेंज कर दें तो भी वे क्या रहेंगे? प्राइम। तो ये पूछा कहाँ से कहाँ तक जाता है? 1 से लेके 100 तक, क्योंकि बाद में अगर ये आगे जाके बढ़ता जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए सिर्फ 1 से लेके 100 तक हमें याद रखना है कितने प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनको डिजिट इंटरचेंज करने पर भी वो प्राइम रहते हैं। तो 8 नंबर ऐसे हैं। कौन कौन से 8 नंबर? ये आपके सामने लिखे हुए हैं। यही 8 नंबर ऐसे हैं जिनके डिजिट इंटरचेंज करने पर भी वे प्राइम नंबर रहते हैं। अब चलिए तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो बार बार हर एग्जाम में पूछा गया है कि 1 से लेके 99 तक लिखने पर 1 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है। चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 4 अप टू 9 ये सभी नंबर कितनी बार आते हैं? 20 टाइम्स आते हैं। देखिए 1 से लेके 99 तक अगर आप काउंटिंग लिखते हैं तो 1 को कितनी बार लिखा है? 20 बार। 2 को कितनी बार लिखोगे? 20 बार। सभी नंबर्स को कितनी बार लिखोगे? 20 बार। और अगर यही 1 से लेके 100 तक चला जाएगा तो क्या आएगा? 1 को लिखेंगे 21 बार, बाकी 2 से लेके 9 तक कितनी बार लिखोगे? 20 टाइम्स ही लिखोगे। अब यहाँ पे 0 रह गया तो 0 कितनी बार आता है? यहाँ पर 0 आएगा 9 टाइम्स। यहाँ पर 0 कितनी आएगा? 9 टाइम्स। 1 से लेके 99 तक काउंटिंग लिखने में 0 कितनी बार आएगा? 9 टाइम्स। पर 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखने में 0 कितनी बार आएगा? 11 टाइम्स। चलिए तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि वे भी इस लॉकडाउन में अपने समय का उपयोग सही ढंग से कर पाएं। गुड बाय।
like, share and subscribe our channel for more updates.